अरे एक कंजूस था जिसका नाम दानचंद था। दानचंद वैसे उसका नाम नहीं था, लेकिन वो इतना कंजूस था कि कभी दान नहीं करता था। तो लोगों ने व्यंग की भाषा में उसका नाम दानचंद रख दिया। बोले दान तो कभी करता नहीं, तो बोले अरे दानचंद दान कर। तो बार बार दानचंद कहने की वजह से वह सोचता यार दान कर लेना चाहिए क्या, लेकिन वह दान नहीं करता। आज वह गंगा नहाने गया, वह उसने क्या देखा कि गंगा के घाट पर तो बड़े बड़े पंडा लोग बैठे हैं, और यदि मैंने यहाँ स्नान किया तो यह पंडा लोग कहेंगे दान दो, तो दान में दे नहीं सकता। तो सुबह प्रातः काल गंगा जी के घाट पर गया था। दोपहर के 12 बज गए, लेकिन यह विचार करता कहाँ नहाऊं, किस घाट पे नहाऊं, कब यह घाट सूना होगा तब नहाऊंगा, जब पंडा लोग चले जाएंगे। पर पंडा तो भाई जो सुबह आ गए तो सीधे शाम को ही जाते हैं। तो उसने विचार किया इस घाट पे नहाना ही नहीं, कहाँ नहाऊं। तो बोले अपने विचार करता सोचता चलो मुर्दा घाट पर नहाएंगे, वहां कोई पंडा नहीं होगा। यह मुर्दा घाट पर चला जाता, देखता है आसपास कोई नहीं है, कोई पंडा नहीं, यहाँ किसी को दान नहीं देना। और गंगा जी में जाकर के डुबकी लगाता है, हर हर गंगे हर हर गंगे। तभी भगवान ने विचार किया यह दान से बच रहा है, क्यों ना आज इसकी का दान ले ही लिया जाए। तो पंडा का रूप धर के भगवान शिव जैसे ये डुबकी तीसरी डुबकी मारता है और बाहर निकलता, तो पंडा जी घाट पर बैठे बोले अरे वाह भक्त, आप जैसे भक्त आते रहे तो हमारा तो काम चलता रहे, इसमें चलो यहाँ भी पंडा। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ कोई नहीं आएगा, मुर्दा ही आते, यहाँ पंडा कैसे। अब सोचा चलो बाहर तो निकलना पड़ेगा, बाहर निकलता है। पंडा जी कहते अरे वाह, आप जैसे भक्त यदि जिस कुल में पे हो जाए वह कुल धन हो जाता है। अरे आप तो बड़े भक्त। ये कहता मैं कोई भक्त नहीं हूँ। अरे आप जैसा दानी, बोले मैं कोई दानी नहीं हूँ। अरे ऐसा नहीं कहते, आप गंगा जी स्नान करने आए हो, कुछ तो दान करना होगा। यह बोला मेरे पास कुछ नहीं है दान करने के लिए, मैं कुछ लेकर के ही नहीं आया, घर से क्या दान करूंगा। पंडा जी ने कहा ठीक है, कुछ लेकर के नहीं आए, उधार कर दो। बोले दान भी उधार होता है क्या। बोले हाँ यहाँ सब होता है, हम आपके घर आकर के ले लेंगे। आजकल होता है कि नहीं, यदि हम पहुंच जाएं तो पंडा लोग कहते चलो 5.25 किलो का दान लिख दो, जब आएंगे तो ले जाएंगे। आते भी हैं वो पंडे, तो बोले उधार कर दो। यह विचार करने लगा हाँ उधार कर दो। तो बोले एक बात है, मैं जितना चाहूं उतना दूंगा। बोले हाँ कितना चाहता। बोले 1 धेला। पहले धेला चलता था, यानी कि 1 रुपये 1 पैसा 1 टका। इसने सोचा इतनी दूर से पंडा 1 टका लेने तो जाएगा नहीं। बोले ठीक है 1 टका। बोले संकल्प होगा। बोले हाँ संकल्प बढ़िए, संकल्प छोड़ते हैं। अब कोई साधारण पंडा तो था नहीं है, अपने घर के लिए चलकर पहले पैदल आना पड़ता था, 2-4 दिन में घर पहुंचता है। थक जाता है तो घर जाकर के जैसे अंदर पहुंचता है तो के बाहर आवाज लाती है अरे भक्त घर में है क्या। वो है उसकी पत्नी बाहर आते देखा कि पंडा जी दरवाजे पर है। आकर के बोले कोई पंडा आए हैं। दानचंद को याद आया, अरे राम राम, 1 धेला के लिए मैं घर नहीं आ पाया, उससे पहले पंडा जी घर आ गए हैं 1 धेला के लिए। और इतना कंजूस था, बोले पक्का वही पंडा होगा। तो पंडित जी ने पत्नी से कहा जाओ जाकर के कह देना कि मेरा स्वास्थ्य कुछ खराब है, अभी चल कर के आया था। तो पत्नी बाहर आती है, बोले महाराज जी आपके जो यजमान हैं
वो भी यात्रा करके लौटे हैं तो उनका स्वास्थ्य कुछ खराब है, आप फिर कभी आकर के ले जाना। पंडा जी ने कहा अच्छा, उन्होंने संकल्प किया है, इस नाते वो हमारे यजमान हुए, और जब हमारे यजमान का स्वास्थ्य खराब और मैं चला जाऊं, अब मैं तो तब जाऊंगा जब वह ठीक हो जाएंगे। बैठ जाते, कोई पत्नी अंदर आती, बोले वह तो कह रहे मैं तब जाऊंगा जब मेरा यजमान ठीक हो जाएगा। वो तो बैठ गए। दानचंद ने कहा अच्छा नहीं गए तो जाओ, जाकर के बोल देना सेठ जी पधार गए। तो यह आती है रोती रोती कहती है कि वो तो नहीं रहे, अब आप जाओ। तो भगत पंडा जी बोले अरे राम राम राम, मेरा तो यजमान चला गया और मैं आप अकेले घर में, और मैं यदि चला जाऊं यहां से, वो मेरा यजमान था और मैं यहां तक आया और मेरे सामने यदि यजमान नहीं रहा और मैं उसकी अंत्येष्टि किए बगैर चला जाऊं तो लोग क्या कहेंगे, कैसे पंडा जी? तो मैं तो अब तभी जाऊंगा जब अंतिम संस्कार करा करके, और देवी तुम अकेले घर में हो, तुम कहां कहां किसको खबर दोगी, मैं ही खबर कर देता हूं। अब तो वह अंदर आती है और सेठ जी से कहती है कि वो कह रहे अंत्येष्टि करके जाएंगे, अंतिम संस्कार, और वह गांव में हल्ला दे रहा है सब में, बोले दानचंद नहीं रहे, दानचंद नहीं रहे, लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया। यह रोने का नाटक करती है, तभी यह सांस रोक करके पड़ा हुआ, केवल एक ऐसे ऐसे कंजूस पड़े हैं कि 1 टका न देना पड़े इसके लिए मर गया, झूठ मूठ का सांस साधे पड़ा है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग समझ जाए कि मरा नहीं और 1 टका देना पड़े, सांस साधे पड़ा, ऐसे ऐसे कंजूस। अब लोग बाहर आए और इसको उठाने लगे, पत्नी रोने लगी, और वह सच में रोने लगी। अब तो क्यों? वो इसलिए रोने लगी कि यह मरे नहीं, यह नाटक कर रहे हैं। पर लोग बार बोले अरे इसका मोह है, इसका पति है, ऐसा है, रो रही है, कह रही है हाँ मैं तो एक दिन सबको जाना है। लोग बाहर समझाते हैं तो मोह में बोल रही है, पति के मोह में, पर वह रो रो करके कह रही है कि नहीं मरे। पर लोग कहते नहीं, अब धीरज रखो देवी, ऐसा तो सबके जीवन में होता है, जितना सांस था अब नहीं रहे है, इनको तो उठाने नहीं देती और ये उठाते जबरदस्ती। बोले नहीं, भगवान ने कहा धन्य है रे, आज तक मुझसे सब हार गए थे, मैं इससे हार गया है, क्योंकि पंडा कोई साधारण नहीं, साक्षात भगवान ही थे। बोले 1 धैना 1 टका के पीछे मर रहा है, उठा करके ले गए और अंतिम संस्कार के लिए रख भी दिया। अब भी नहीं बोला। भगवान ने कहा मैं अपने यजमान के कान में कुछ मंत्र कहना चाहता हूं। बोले ठीक है। भगवान गए और उसके कान में बोले आया हूं बैकुंठ से, तो तुझे हित नाता जोड़, मैं तेरे हित के लिए बैकुंठ से आया हूं। तो इसने विचार किया कि भगवान आ गए। तो यह जैसे नेत्र खोलता है तो भगवान पंडा के रूप में, तो पंडा दिखाई दिया, से तत्काल नेत्र बंद कर लिए। बोले तो वही पंडा है, अभी पैसा मांगेगा। भगवान ने कहा मैं सच में भगवान हूं, कुछ मांग ले। अब इसने नेत्र नहीं खोले और बोल पड़ा आए हो बैकुंठ से मुत हित नाता जोड़, यदि कुछ देना चाहते हो तो धेला बीजो छोड़, बस धेला छोड़ दो। भगवान ने कहा जा,
आज तक सब मुझसे हारे थे, आज मैं तुझसे हार गया। तो ऐसे ऐसे कंजूस भी बड़े होते हैं, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाती है महाराज। तो आज पूर्वज सबको ऊपर से